हाय एवरीबॉडी, विंग्स एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लासें सही समय पर नहीं आ पा रही है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जल्द ही आपकी क्लासें सही समय पर सुबह मॉर्निंग में 8 बजे आने शुरू हो जाएगी। ठीक है। करंट अफेयर्स की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज है 3 जनवरी 2023 और आज का जो करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इसकी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये वर्ष मेरे सभी साथियों को मनोवांछित फल प्राप्त हो और वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, उनको अपना लक्ष्य प्राप्त हो। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोर्स है 3 बेहतरीन सलाह। क्या है 3 बेहतरीन सलाह? सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। क्योंकि ये दुनिया करके दिखाने वालों पर भरोसा करती है, बोलने वालों पर नहीं। हर व्यक्ति के पास में सोर्सेज की कुछ न कुछ कमी होती है। जब आप एक कदम आगे बढ़ोगे तो अगला कदम आपको अपने आप दिखाई देता लग जाएगा। इसलिए आपके पास जितनी भी सारी चीजें हैं, आप बस शुरुआत कर लो। शुरुआत करोगे तो आगे भी बढ़ जाओगे। जहां तक दिखाई दे रहा है वहां तक बढ़ोगे तो उससे आगे भी आपको दिखाई देगा। ये सोच करके मत बैठो घर पर कि मुझे आगे तक जाना और मैं वहां पर कैसे जाऊंगा। जितनी दूरी आप तय कर सकते हो उतनी दूरी आप तय कीजिए। ठीक है, चलते हैं आज की क्लास को शुरुआत करते हैं बहुत जानदार एंड शानदार तरीके से। तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ एक ही होना चाहिए, खुद को बेहतर करने का। क्या करना? खुद को बेहतर करने का, खुद के अंदर इंप्रूवमेंट लाने का लक्ष्य होना चाहिए। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने किस संगठन से 100 मिलियन का दीर्घकालीन वित्त पोषण प्राप्त किया है? हाल ही में श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने किस संगठन से 100 मिलियन डॉलर का दीर्घकालीन वित्त पोषण प्राप्त किया है? ऑप्शन आपके सामने है साथियों। न्यू डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या इसमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है साथियों? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसके अलावा भी तमिलनाडु सरकार को 125 मिलियन डॉलर का ऋण दे दिया है। तमिलनाडु सरकार को वहां की शहरी पेयजल और स्वच्छता के लिए उन्होंने कितना दिए? 125 मिलियन डॉलर का वित्त पोषण दिया है। और चेन्नई मेट्रो के लिए भी उन्होंने 780 मिलियन डॉलर का ऋण पोषण किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। क्या है? एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। कब हुई? 1966 को होती है। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस के अंदर है। कहां पर है साथियों? मनीला फिलीपींस के अंदर है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपको बता देता हूं न्यू डेवलपमेंट बैंक कौन सा वाला? न्यू डेवलपमेंट बैंक ये एक ब्रिक्स देशों का बैंक है। किसका है? ब्रिक्स देशों का बैंक है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स देशों की जो स्थापना होती है 2006 के अंदर, और इसके जो मुख्यालय संघाई चीन के अंदर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय कहां पे है? संघाई चीन के अंदर। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम इसके साथ में स्टैटिक जीके भी करेंगे साथियों। अपन करंट अफेयर के साथ साथ में कुछ स्टैटिक जीके के कुछ पोर्शन भी लेंगे हमेशा साथ में। तो अब पढ़ रहे हैं हम युद्ध अभ्यास। भारत ने किन किन देशों के साथ में युद्ध अभ्यास किया है और उसका क्या नाम है? तो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास हमारा भारत देश के और नेपाल के मध्य हुआ। किसके मध्य? भारत और नेपाल मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? सूर्य किरण। गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति होता है भारत और इंडोनेशिया के मध्य। साथियों, किसके मध्य होता है? भारत और इंडोनेशिया के मध्य होते हैं गरुड़ शक्ति। एक है गरुड़ अभ्यास। क्या है? एक गरुड़ शक्ति और दूसरा है गरुड़ अभ्यास। गरुड़ अभ्यास होता है साथियों भारत और फ्रांस के मध्य। अभ्यास और शक्ति के अंदर थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। नसीम अलबह, नसीम अलबह युद्ध अभ्यास होता है भारत और ओमान के मध्य। किसके मध्य होता है? भारत और ओमान के मध्य होता है। और मालाबार युद्ध अभ्यास, साथियों मालाबार युद्ध अभ्यास भारत, जापान
ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन 4 देशों के मध्य होता है मालाबार युद्ध अभ्यास। कौन सा वाला? मालाबार युद्ध अभ्यास 4 देशों के साथ में होता है, जिसके अंदर आता है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के मध्य युद्ध अभ्यास होता है। इतनी बातें आपको युद्ध अभ्यास के बारे में याद होनी चाहिए, मुख्य जवानी याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गुरु गोविंद सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? हाल ही में गुरु गोविंद सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई या कौन सा प्रकाश पर्व मनाया गया? प्रकाश पर्व। ऑप्शन है आपके सामने 353वीं, 354वीं, 355वीं या 356वीं। साथियों, इसका सही जवाब है 356वीं। कौन सी? 356वीं हाल ही में इनकी जयंती मनाई गई। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। यह सिख धर्म के अंतिम गुरु यानी कि 10वें गुरु थे। इनका जन्म पटना साहिब बिहार के अंदर होता है। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर है, जो 9 नंबर के सिख धर्म के गुरु थे। कौन से? 9 नंबर वाले सिख धर्म के गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। इनको हिंद की चादर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गुरु तेग बहादुर को। इतनी बातें आपको गुरु गोविंद सिंह के बारे में ध्यान रखनी चाहिए। आगे मैंने जितने भी सिख धर्म के 10 के 10 गुरु एक साथ में लेकर आया हूं। गुरु नानक देव ने ही सिख धर्म की स्थापना की। किसकी? गुरु नानक देव ने ही सिख धर्म की स्थापना की। इनको कृपाण रखने की अनुमति है। पगड़ी धारण करते हैं ये लोग। और सिख धर्म के अंदर गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ ननकाना के अंदर हुआ। ननकाना वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बनता है क्वेश्चन गुरु अर्जुन देव से। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ ने गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखा? तो गुरु अर्जुन देव ने लिखा। गुरु अर्जुन देव अपने आप को सच्चा बादशाह कहते थे। क्या थे? खुद को सच्चा बादशाह किसने कहा? गुरु अर्जुन देव ने कहा था। और क्या बात है अर्जुन देव के बारे में ध्यान रखनी चाहिए। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के पुत्र खुर्रम को अपने वहां शरण देने के कारण, जहांगीर के पुत्र खुर्रम को अपने वहां शरण देने के कारण जहांगीर ने किसकी हत्या करवा दी? गुरु अर्जुन देव की क्या करवा दी थी? जहांगीर ने हत्या करवा दी। इतनी बात ध्यान में आपको रखनी है। गुरु जहांगीर ने किसकी हत्या करवा दी? गुरु अर्जुन देव की क्या करवा दी थी? हत्या। ठीक है। फिर आता है गुरु तेग बहादुर। इसको हिंद की चादर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हिंद की चादर भी कहते हैं। और गुरु गोविंद सिंह ने 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को अगला गुरु बताया और गुरु परंपरा को इसने बंद कर दिया और गुरु ग्रंथ साहिब को भी क्या बना दिया? अगला गुरु बता दिया। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गुप्त प्रशिक्षण संस्थान सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी है? हाल ही में किसने कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गुप्त प्रशिक्षण संस्थान सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या इसमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब है हमारे गृह मंत्री अमित शाह। कौन है? अमित शाह। तो कर्नाटक है हमारे मैप के अंदर। ये रहा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्बई है और यहाँ के गवर्नर थावरचंद गहलोत है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने काशी यात्रा योजना प्रारंभ की। यहाँ का एक बहुत बड़ा नृत्य है, फेमस नृत्य है जिसका नाम है यक्षगान। लोक नृत्य है यहाँ का। और यहाँ पे जिलों की जो संख्या है 31 है। विधानसभा सीटों की संख्या 225 है। कितनी है? 225 है। और लोकसभा सीटें 28 है और विधानसभा राज्यसभा की जो सीटें है वो कितनी है? 12। यहाँ पे साथियों कर्नाटक के अंदर विधान परिषद भी है और विधान परिषद के अंदर जो सदस्यों की संख्या या सीटों की संख्या है वो है 75। इतनी बातें आपको कर्नाटक के बारे में ध्यान में होनी चाहिए और आपको याद भी होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज योजना लॉन्च की है?
हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज योजना प्रारंभ की है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, या इसमें से कोई नहीं? साथियों, इसका सही जवाब है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने क्या स्टार्ट किया है? प्रज्वला चैलेंज योजना। ये प्रज्वला चैलेंज योजना क्या है, इसके बारे में समझते हैं। प्रज्वला चैलेंज योजना ग्रामीण स्तर की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए और बेरोजगारी को दूर करने के लिए ये योजना चलाई गई। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया? ऑप्शन है आपके सामने, केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो साथियों, इसका सही जवाब है गुजरात। क्या है साथियों इसका सही जवाब? गुजरात। तो ये रहा मैप के अंदर आपका गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल है। यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत है। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 26 है। कितनी है? लोकसभा की सीटें कितनी है? 26 है। और राज्यसभा की सीटें 11 है। कितनी है? 11। और यहाँ की जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो 182। कितनी है? 182। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर सोमनाथ मंदिर है। सबसे प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर भी गुजरात के अंदर है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अजय कुमार श्रीवास्तव किस बैंक के MD एंड CEO बने हैं? साथियों, हाल ही में अजय कुमार श्रीवास्तव किस बैंक के MD एंड CEO बने हैं? ऑप्शन है आपके सामने, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, नेशनल बैंक, या इसमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब है इंडियन ओवरसीज बैंक। क्या है? इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इंडियन ओवरसीज बैंक इसका सही जवाब है। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 1937 के अंदर होती है। 1937 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो है चेन्नई के अंदर। कहां पर है साथियों? चेन्नई के अंदर है। और यह है आपके अभी हाल ही में क्या बने हैं ये? इंडियन ओवरसीज बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं? अजय कुमार। तो ये है मैप के इमेज के अंदर अजय कुमार साहब। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हाल ही में भारत के 78 यानी कि 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन है आपके सामने, कौस्तव चटर्जी, आदित्य मित्तल, प्रणव आनंद, या इसमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब क्या है? तो साथियों, इसका सही जवाब है कौस्तव चटर्जी। ये कौस्तव चटर्जी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। तो ये है 78वें। तो 77वें नंबर कौन से थे? 77वें नंबर पे थे आदित्य मित्तल, ये 77 नंबर पर थे। और प्रणव आनंद ये 76 नंबर के ग्रैंड मास्टर थे। कौन थे? प्रणव आनंद 76 नंबर के ग्रैंड मास्टर थे। इतनी बातें आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है। और आपसे कुछ बातें पूछे तो भारत का पहला शतरंज ग्रैंड मास्टर 1988 के अंदर 14 वर्ष की उम्र में, क्या नाम है, विश्वनाथ आनंद ने जीता था। किसने जीता था? विश्वनाथ आनंद ने जीता था। 14 वर्ष की उम्र में भारत का पहला ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद। ठीक है, ये है हमारे कौस्तव चटर्जी जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले विद्यार्थी है, ग्रैंड मास्टर है हमारे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लुइस इनिसियो लुला डा सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? लुला डा सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, आपको बताना है।
ऑप्शन आपके सामने है साथियों, अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील या फिर अर्जेंटीना। अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील या फिर अर्जेंटीना। साथियों इसका सही जवाब है ब्राजील। क्या है इसका सही जवाब? है ब्राजील। लुला डी सिल्वा 39वें प्रेसिडेंट बने हैं कहां के? ब्राजील के। अब आ गया कि ब्राजील, तो ये है मैप के अंदर आपका ब्राजील, ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और इसके अंदर देश का नाम आता है ब्राजील। काफी बड़ा देश है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है कौन सा? ब्राजील देश। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। यहाँ की मुद्रा ब्राजीलियन रियाल है। क्या है? ब्राजीलियन रियाल है। ब्राजील देश से दो रेखाएं गुजरती है, एक है भूमध्य रेखा और दूसरी है मकर रेखा। क्या है? एक तो है भूमध्य रेखा और दूसरी है मकर रेखा। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ब्राजील के अंदर विश्व का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है। विश्व का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन ब्राजील देश के अंदर होता है और विश्व का सर्वाधिक कॉफी भी उत्पादन ब्राजील के अंदर ही होता है। ब्राजील के अंदर कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? वहां पे फेजेंडा कहा जाता है। और ब्राजील देश की प्रमुख नदी अमेजन नदी है। अमेजोन नदी है। क्या नाम है उसका? अमेजोन। ये विश्व की अफवाह क्षेत्र की, किसकी? विश्व की बड़ी अफवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? अमेजोन नदी। इसके अलावा यहाँ की जो संसद का नाम है राष्ट्रीय कांग्रेस है। क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय कांग्रेस है संसद का नाम। हमारी जो संसद का नाम संसद है, यहाँ की जो संसद का नाम है राष्ट्रीय कांग्रेस। और कंपोज घास के मैदान कहाँ पे है भाई? तो ये ब्राजील के अंदर है। ये है लुला डी सिल्वा साहब, जो हाल ही में क्या बने हैं? यहाँ के प्रेसिडेंट, इनके राष्ट्रपति बने हैं। इतनी बातें आपको ब्राजील के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में किस देश ने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपना लिया है? हाल ही में किस देश ने अपनी यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपना लिया है? ऑप्शन है आपके सामने साथियों, क्रोएशिया, पोलैंड, बुल्गारिया या फिर स्वीडन। तो साथियों इसका सही जवाब है वो है क्रोएशिया। क्या है? क्रोएशिया। यूरो तो यूरो अपनाने वाले देश के अंदर कौन आ गया? अब क्रोएशिया। अब मैं आपको बता देता हूं, क्रोएशिया यूरोपियन यूनियन का देश है। किसका देश है? ईयू का। यूरोपियन यूनियन का देश कौन है? क्रोएशिया है। यूरोपियन यूनियन के अंदर टोटल देश आते हैं 27। कितने देश आते हैं इसके अंदर? 27 कंट्रीज आती है इसके अंदर। इसके अंदर कितने देश आते हैं? 27। और इसमें से 19 देशों के अंदर कौन सी मुद्रा चलती है? यूरो। कौन सी मुद्रा चलती है यहाँ पे? 19 कंट्रीज के अंदर यहाँ पे चलती है यूरो। क्या चलती है? 19 कंट्रीज के अंदर यूरो मुद्रा चलती है। अब ये 20वां कौन बन गया है? अब ये 20वां देश बना है क्रोएशिया। कौन बन गया है? क्रोएशिया। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को लोकपाल के दायरे में लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को लोकपाल के दायरे में लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है आपके सामने, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो साथियों उसका सही जवाब है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। लोकपाल क्या है? ये भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम है जो अब मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को भी इसके अंदर शामिल कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका मैप के अंदर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो एकनाथ शिंदे और गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा जो सीटें है वो है 48 और राज्यसभा सीटें है 19 यानी कि 19 और विधानसभा सीटें यहाँ की 288 है।
कितनी है 288। और यहाँ पे विधान परिषद भी है साथियों, तो यहाँ विधान परिषद की जो सीटों की संख्या है वो है 78 यानी कि 78 है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा यहाँ की जो प्रमुख नदियां गोदावरी है, गोदावरी के अलावा नर्मदा है और पेनगंगा है और भीमा नदी है। क्या नाम है? गोदावरी नदी है, इसकी प्रमुख नदी है, नर्मदा नदी है, पेनगंगा है और भीमा नदी इनकी प्रमुख नदियां है। यहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है लावणी लोक नृत्य। किस राज्य का है? तो लावणी लोक नृत्य महाराष्ट्र राज्य का है। इतनी बातों के अलावा इसके अंदर राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करूं तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और तोडोबा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पे है साथियों? महाराष्ट्र के अंदर है तोडोबा राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के अंदर है। इतनी बातें आपको महाराष्ट्र के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2023 में कितनी वैश्विक मंदी रहने को लेकर दुनिया को संकेत दिया है? IMF के द्वारा एक संकेत दिया गया कि वर्ष 2023 के अंदर कितनी मंदी रह सकती है। ऑप्शन है आपके सामने साथियों, 1/3, 2/3, 1/4 या फिर इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है 1/3 मंदी रहने की आशंका या संकेत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा दिया गया। ठीक है, कितना? 1/3। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC के अंदर है। इसकी स्थापना 1945 को होती है। कब होती है? 1945 को। इसका प्रबंधक निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। क्या नाम है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी प्रबंध निदेशक है। इनकी मुद्रा विशिष्ट ड्राइंग अधिकार यानी कि SDR है, स्पेशल ड्राइंग राइट। इसकी मुद्रा का नाम है स्पेशल ड्राइंग राइट। क्या नाम है इसका? स्पेशल ड्राइंग राइट है। इसको गोल्डन पेपर के नाम से भी जानी जाती है। ये जो इसकी मुद्रा है इसको और किस नाम से भी जाना जाता है? गोल्डन पेपर के नाम से भी जाना जाता है SDR को, स्पेशल ड्राइंग राइट। इतनी बातें आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो अपने साथियों को साथ में शेयर कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।